हेलो गाइस, तो ओपन डिवीजन के फाइनल के रिजल्ट्स तो आपको पता लग ही गए होंगे। एंड व्हाट अ फाइनल्स मैन, व्हाट अ शो, व्हाट अ डैम शो इट वाज। जिसने भी पेपर व्यू बाय करी होगी उसके सारे पैसे वसूल हो गए होंगे। इट वाज गुड, इट वाज कंपेटिटिव, इट वाज थ्रिलिंग एंड इट वाज अनप्रेडिक्टेबल। जिसमें वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव लाइनअप था एथलीट्स का। शॉन क्लाइडा और बिग रैमी को हमने एक साथ खड़े हुए देखा। हकीम विलियम्स को अपने करियर की बेस्ट कंडीशनिंग के साथ विलियम बॉलिंग जैसे 2 टाइम्स आर्नोल्ड क्लासिक विनर को बीट करते हुए देखा। बिग रैमी के इशूज को इंप्रूव होते हुए देखा। बिग रैमी यहाँ पर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव थे प्री जजिंग से और इसीलिए उन्हें टॉप 4 में कंपेयर करने के लिए कॉल आउट में ले गए। एक क्लासिक बैटल देखी एंड्रयू जैक, निक वॉकर और सैमसन डॉडा के बीच। इन एक न्यू आर्नोल्ड क्लासिक के विनर को क्राउन होते हुए भी देखा। ये देखा कि कैसे शॉन इतने मैस मॉन्स्टर्स अपने से 80 से 100 पाउंड तक ज्यादा मैसिव बॉडी बिल्डर्स के सामने कैसे हैंग करते हैं वो करते हुए देखा। इट वाज जस्ट टू मच। सो अब डिटेल में बात करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ एंड क्या चीज सही लगी, क्या चीज और भी बेहतर हो सकती थी। स्कोर कार्ड भी डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, तो बहुत अच्छा एनालिसिस होने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो 5th प्लेस पर आए थे शॉन क्लाइडा। मेरी प्रेडिक्शन में भी इन्हें मैंने 5th प्लेस पर ही रखा था और 4th प्लेस पर फाइनली बिग रैमी ने मूव करा। शॉन थोड़े से हैवियर आए थे यहाँ पर ओलंपिया से, बट स्टिल ही ब्रॉट अ ग्रेट पैकेज। मैट जॉनसन ने तो जैसे पढ़ ली है शॉन की और निक की फिजिक, कैसे ड्राई करना है, कैसे कंडीशन करना है हर बार। एंड मैन, शॉन ने जिस तरह से यहाँ पर 80 से 100 पाउंड हैवियर बॉडी बिल्डर से मुकाबला करा है, शॉन अगर सिर्फ 5 से 6 इंचेस बड़े होते ही वुड बी अनबीटेबल इन मिस्टर ओलंपिया, क्योंकि उनकी फिजिक इस तरह से कंप्लीट और ग्रेनी है। अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी कंडीशनिंग के साथ जो कंप्लीट फिजिक शॉन कैरी कर रहे हैं उसकी बेस पर एक स्टैक्ड अप लाइनअप पर एट 184 पाउंड्स काफी जायंट्स को शॉन ने आज हराया है। शॉन ने नॉकआउट करा विलियम बॉनेक को 5th प्लेस पर एंड अप करके। विलियम जो कि 9th बेस्ट बॉडी बिल्डर है इस साल के हिसाब, हकीम विलियम्स और जस्टिन रॉड्रिगेज को भी बीट करा। शॉन ने एक तरह से टीजर दे दिया है कि कैसे वो अगर चाहें तो ओपन डिवीजन में भी टॉप 10 में एंड अप कर सकते हैं। बिग रैमी के प्री जजिंग में थे 21 पॉइंट्स और क्लाइडा के थे 24 पॉइंट्स, तो सिर्फ 3 पॉइंट्स का डिफरेंस था गाइस। बट फाइनल्स में बिग रैमी के पॉइंट्स थे 20 और क्लाइडा के हो गए थे 25 और यहाँ वो डिफरेंस बना। सो रैमी प्री जजिंग में इंप्रूव करके आया और इसीलिए ये डिफरेंस बन गया। सो बिग रैमी की एक सॉलिड 4th प्लेस थी। रैमी 41 पॉइंट्स, क्लाइडा 49 पॉइंट। रैमी यहाँ पर फाइनल्स में प्री जजिंग के मुकाबले थोड़े ड्रायर होकर आए थे, क्रिस्प होकर आए थे। उनकी प्रेजेंटेशन भी थोड़ी बेहतर थी एंड आई थिंक ऑल इन ऑल ही वाज अ बेटर बिग रैमी। एंड हैनी रैम्बो ने तो ये भी कह दिया कि जो पैकेज फाइनल्स में था बिग रैमी का, अगर वो प्री जजिंग में भी होता तो वो डेफिनेटली टॉप 3 के लिए भी बैटल कर सकते थे और 3rd पर या फिर 2nd प्लेस पर भी आ सकते थे। बट क्योंकि उन्होंने थोड़ा लेट स्टार्ट करा इसीलिए प्री जजिंग में उन्हें कंसीडर नहीं करा गया। बट आई थिंक गाइस 2nd नाइट में बिग रैमी टॉप 4 का पार्ट बनने का ही ट्राई कर रहे थे। बिग रैमी मेड अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स, एवरीथिंग गॉट बेटर, बिगर एंड राउंडर वो लग रहे थे फाइनल्स में। उनकी कंडीशन बेहतर थी, बस उनकी लोअर बॉडी इज सो मच बिगर कि सम बैलेंस नीड्स टू बी क्रिएटेड बिटवीन लोअर बॉडी एंड आर्म्स, क्योंकि उनके आर्म्स काफी डाउनसाइज हो गए हैं कंपैरेटिवली, तो एक ऑफ बैलेंस वाला फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। ही वाज बेटर हियर एट आर्नोल्ड क्लासिक देन ही वाज एट ओलंपिया। That I feel like there's some balance issues that are still going on, especially with his arms versus his legs, where his arms are still a little bit down. But and not to say that he can't turn that around, but I did think that he was much better here than he was at the Olympia. So अगर बिग रैमी कंटिन्यू करते हैं जो वो कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड होंगे इस साल के मिस्टर ओलंपिया में। एंड आई एम रियली हैप्पी कि बिग रैमी को प्री जजिंग के टॉप 3 के साथ कंपेयर करा गया फाइनल्स में, और इस एक चीज ने बिग रैमी को बहुत ज्यादा मोटिवेट करा होगा ताकि वो और ज्यादा हार्डर ट्रेन करे, और ये चीज वो अब भी कर सकते हैं अगर कंडीशनिंग पर ध्यान दें। बट उन्हें बीच में एक बार भी कंपेयर करने के लिए मूव नहीं करा गया। प्री जजिंग में भी रैमी वाज एट द कॉर्नर, फाइनल्स में भी रैमी को कॉर्नर में ही खड़ा करा गया। बट आई थिंक इसकी बात होनी चाहिए कि रैमी जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो भी इन इश्यूज को एलिमिनेट करने के लिए काम कर रहे हैं, दैट ऑल इज वर्किंग। एंड ओवर द टाइम ट्राइसेप्स और बैक का इशू भी रैमी को फिक्स करना है। डेफिनेटली लोअर बैक अभी भी थोड़ी वैसी ही है, बट वी कैन सी सम लिटिल बिट ऑफ रिंकल्स, जैसे कि अब थोड़ा सा लोअर बैक इज कमिंग टू लाइफ। ट्राइसेप्स यस, इट कैन बी द बिगेस्ट कमबैक इन बॉडी बिल्डिंग अगर ये चीजें 20% तक भी इंप्रूव हो जाती हैं। अब वही गाइस जो हमने कंपैरिजन वीडियो करा था वो स्टार्टिंग के बिग रैमी वाली टॉप कंडीशनिंग, तो आई थिंक अब कभी भी नहीं आ सकती। वो एक तरह से बिल्कुल प्राइम था बिग रैमी का जब वो फिल हीथ जैसे कंपेटिटर से compete करते थे। वो बिग रैमी के बेस्ट ईयर थे, बट आई थिंक ही कैन डेफिनेटली इंप्रूव और एक बहुत अच्छा कमबैक कर सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। अब जल्दी से चलते हैं द फाइनल बैटल पर, द टॉप 3। एंड्रयू जैक आए 3rd प्लेस पर और एंड्रयू जैक के टोटल थे 29 पॉइंट, प्री जजिंग में 14 पॉइंट्स एंड फाइनल्स में थोड़ा बढ़कर हो गए 15। तो अगर बिग रैमी के मुकाबले देखें तो 3rd एंड 4th प्लेस में एक क्लियर 12 पॉइंट्स का डिफरेंस था, विद बिग रैमी 41 एंड एंड्रयू 29। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस था गाइस, एक क्लियर 3rd प्लेस। बट अगर यहीं पर हम 2nd प्लेस से देखें तो 2nd प्लेस पर निक वॉकर के पॉइंट्स से 21 इन टोटल। तो गाइस निक और एंड्रयू में भी काफी बड़ा डिफरेंस था। तो आई थिंक ये एक जजेस ने प्री जजिंग में भी एंड्रयू को 3rd प्लेस पर ही देखा और फाइनल्स में भी एंड्रयू जैक यहाँ पर थोड़ा सा माइनर सा फ्लैट साइड पर हो गए थे, मोर ड्राई होकर फाइनल्स में। उनकी फुलनेस वाला फैक्टर जो था वो थोड़ा कम हो गया था, बस थोड़ा थिकनेस में लैग कर रहे थे साइड पोजीज और बैक पोजीज में। इट वाज एंड्रयूज बेस्ट कंडीशनिंग विद सम नॉकआउट शॉट, ही जस्ट वाज लैकिंग थिकनेस एंड साइज इन सम पोजीज। उनका स्ट्रक्चर और शेप सबसे बेस्ट था यहाँ पर। सबसे बड़ी बात कि फाइनली एंड्रयू ने अपने बेस्ट लुक को बीट कर दिया है, और ये सिर्फ ओलंपिया के बाद जो 10 से 12 वीक्स हुए हैं उन्हीं में नई टीम के साथ। तो सोचिए एक प्रॉपर ऑफ सीजन में हाउ एंड्रयू विल बी। कॉर्ड्स, हैमस्ट्रिंग्स
हैमस्ट्रिंग्स, लैट, सब जगह उन्हें थोड़ा थोड़ा मास ऐड करना है ताकि फ्रेम और भरा हुआ लगे। और अब क्रिस असीतो का प्लान यही है एंड्रू के साथ। इस ऑफ सीजन में वो टारगेट करेंगे 7 से 10 पाउंड और उनके फ्रेम पर ऐड करना, और फिर ये ऑलरेडी सुपीरियर स्ट्रक्चर कितना ज्यादा डेंजरस हो जाएगा ओलंपिया तक। नंबर 1 और 2 के लिए एक जैसे बंटवारा हुआ था निक और सैमसन के फैंस के बीच में। निक के 11 पॉइंट से प्री जजिंग में और 10 से फाइनल्स, तो ये एक क्लियर सेकंड प्लेस थी निक की। जब निक वॉकर रनर अप अनाउंस हुए, आप देख सकते हो कितने ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे निक, क्योंकि निक वाज मोस्ट कंडीशनड एंड मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट विनिंग इट। एंड ओलंपिया में थर्ड प्लेस लाने के बाद फर्स्ट प्लेस से कुछ भी कम इज अ लॉस। निक बैक शॉट्स में और साइड शॉट्स में सबको बीट कर रहे थे। फाइनल्स में तो निक और भी ज्यादा ड्राई होकर आए थे। सेपरेशन देखो किस तरह की है गाइस, ऐसी क्रेजी सेपरेशन मैंने तो नहीं देखी। पूरी तरह से पील्ड आए हैं, लेग्स देखो बैक से इतने ज्यादा टाइट, इट वाज क्रेजी। कॉन्फिडेंस भी निक वॉकर का क्रेजी लेवल का था फाइनल्स में। ही वाज फायर्ड अप। एंड गाइस, जब आपने वैसे करा होता है काम, वैसे एफर्ट्स डाले होते हैं, तभी ये चीज निकल कर आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखती है। जिस तरह से निक फोकस्ड और ड्रिवन होकर एफर्ट्स डालकर आते हैं, उनके साथ सबका ही एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है। हर उस बंदे का जो हार्डवर्क में बिलीव करता है। इवन मैन उसको हर वक्त ये सुनने को मिलता है कि तुम तो फ्रिज जैसे दिखते हो, रॉक जैसे दिखते हो, कोई शेप नहीं है दूसरों जैसा। और निक की कंडीशनिंग आज बेस्ट थी, ऐसी थी जो एक बहुत ही लंबे टाइम में हमने किसी भी बॉडी बिल्डर की नहीं देखी। निक की स्किन थी ही नहीं, आप बोन्स देख सकते हो, इतने डाइस्ड और सेपरेटेड थे वो, नेक्स्ट लेवल। एंड पता लग रहा था कि निक कितना ज्यादा हंग्री थे इस विक्ट्री के लिए। एंड जैसा मैंने और बहुत लोगों ने कहा था कि निक इज गोइंग टू विन, आई एक्सपेक्टेड हिम टू विन। बहुत ज्यादा प्रेशर था निक पर। निक बस अगर थोड़ा सा फ्लैट साइड पर नहीं हो गए होते फाइनल्स में, तो ही वुड हैव वॉन द शो। और आई थिंक इतना ज्यादा ड्राई होना, लीन होना निक पर एक तरह से बैकफायर कर गया, क्योंकि इसी की वजह से सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स, स्पेशली निक के लेग्स, फ्रंट से थोड़े स्मॉलर लगने लगे। एंड जैसा एक कमेंटेटर ने बोला था, डायमंड्स आर मेड इन द प्रेशर फॉर अ रीजन। निक वाज अनबिलीवेबल टुडे। ये देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। निक को मोस्ट मस्कुलर का अवार्ड भी मिला यहाँ पर, क्योंकि अपने फ्रेम के हिसाब से वो इतना ज्यादा मस्कुलर लग रहे थे, मसल मास कैरी कर रहे थे कि आज निक की वेस्ट भी टाइट थी। निक वाज नॉट शोइंग एनी वीकनेस जिसके लिए उन्हें कहा जाता था। और कई सारे, जैसा कि मैंने बताया, बैक पोजेस और साइड पोजेस निक के बेस्ट थे। अब आई थिंक निक की स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि थोड़ा सा कॉर्ड्स पर काम करना और कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि निक वॉकर वाज नॉट लैकिंग एनीथिंग। और कोई भी थोड़ा सा भी स्लिप करता है, बैम, निक फौरन उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर लेंगे एंड शो जीत जाएंगे। एंड ये सैमसन और निक के बीच में अब ऐसा ही चलना है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को कभी भी बीट कर सकते हैं। नो वन इज बेटर, नो वन इज वर्स। और अगर इसके बाद निक इंप्रूव कर गए तो ये एक बहुत ही खतरनाक कंपेटिटर होने वाले हैं, क्योंकि अब निक की फायर एक अलग ही लेवल की होगी, एक ऐसे शेर की तरह जिसके आगे से उसका शिकार ले लिया गया हो। अब ये ओलंपिया तक का गेम बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है गाइस। सैमसन टॉडा यहाँ पर अलॉट ड्रायर थे फाइनल्स में। प्री जजिंग और फाइनल्स में दोनों में सैमसन ही फर्स्ट थे, तो उन्हें एक क्लियर विनर रखा था जजेस ने दोनों दिन। सैमसन की फिजिक सबसे ज्यादा बैलेंस थी। सैमसन इज नॉट द हार्डेस्ट ऑन द लाइनअप, या फिर कोई बिल्कुल ही क्रेजी बॉडी पार्ट हो या ज्यादा क्रेजी कंडीशन, बट सैमसन की फिजिक हर एक चीज का कॉम्बिनेशन थी, एक वेल बैलेंस्ड फिजिक। क्योंकि सी, अगर आप एंड्रू को देखोगे तो एंड्रू जैट के कुछ शॉट्स बिल्कुल नॉकआउट शॉट्स थे, एंड सैमसन ही केम इन हिज बेस्ट शेप। 297 पाउंड पर सैमसन का अब तक का ये बेस्ट शेप था। कोई मतलब ही नहीं था कि सैमसन वैसे ही आते जैसे वो ओलंपिया में आए थे, बिना कोई इंप्रूवमेंट्स करके, और इस बिग रैमी को, इस एंड्रू को एंड स्पेशली इस निक वॉकर को हरा देते। एवरीवन इन द टॉप 6 केम अप विद परफेक्ट इंप्रूवमेंट्स। सैमसन डेंस थे, फुलर साइड पर थे और वेल सेपरेटेड मसल्स के साथ थे फाइनल्स में। क्लीनर लाइन पूरे स्ट्रक्चर पर थी विद राउंडर मसल्स। जो भी वाटर उनकी फिजिक में प्री जजिंग में लग रहा था, वो सब उनकी मसल्स ने पुल इन कर लिया था फाइनल्स में। सैमसन ने वर्ल्ड के तीसरे बेस्ट बॉडी बिल्डर को हरा दिया है, एक ऐसे एथलीट को जिनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की आग लगी हुई थी। एन अनबिलीवेबल विन अगेंस्ट सम अमेजिंग बॉडी बिल्डर्स। इन्होंने हराया 2 टाइम्स ओलंपिया चैंपियन बिग रैमी को, 212 मिस्टर ओलंपिया शॉन क्लाइडा को, इन एक अनबिलीवेबली इंप्रूव्ड एंड्रू जैट को। स्पेशली सैमसन को इतना इंप्रूव करना, डैम। सैमसन ओलंपिया के कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे जब वो स्टेज पर आए। जो एनर्जी सैमसन और निक की प्रेजेंस से आ रही थी फाइनल में, वो इनॉर्मस थी। सैमसन ने थोड़ा सा साइज ऐड करा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, और अपना शेप सैक्रिफाइस नहीं करा इस तरह से। और ये साइज गाइस सब सही प्लेसेस पर ऐड करा, बैक में, आर्म्स में, हैमस्ट्रिंग्स में। ही वाज मोस्ट कंप्लीट अमंगस्ट ऑल एंड अ बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साइज, शेप एंड कंडीशनिंग। 6th प्लेस पर यहाँ पर आए अकीम विलियम्स। और अकीम का गाइस आई थिंक ये सबसे बेटर पैकेज था आज तक का। और अकीम अभी भी एक थोड़े कंफ्यूज लगे एक बैलेंस ढूंढने में, साइज और कंडीशनिंग के बीच। बट यहाँ पर ये आई थिंक अकीम का सबसे कंडीशनड वर्जन था। और अगर अकीम ने थोड़ा और अपनी मसल सेपरेशन पर काम कर लिया और ज्यादा साइज ऐड करे बिना, क्योंकि साइज तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैरी कर ही रहे हैं, तो आई थिंक जैसे आज इन्होंने अपना पोटेंशियल दिखाया इस लाइनअप पर 2 टाइम्स आर्नोल्ड क्लासिक विनर को बीट करके, ये एक सच में जबरदस्त एथलीट हो जाएंगे। फिर गाइस एक सरप्राइजिंग वे में विलियम की यहाँ पर प्लेसिंग आई 7th, मतलब एकदम अकीम विलियम्स के भी नीचे प्लेस हुए विलियम बॉनेट, जो आई थिंक एक वर्स्ट प्लेसिंग है विलियम के करियर की इन आर्नोल्ड क्लासिक। विलियम टाइटर थे, प्रॉपर थिक मसल्स कैरी करते हुए, बट क्रिस असीतो ने बताया कि विलियम ने अपनी फिजिक को आर्नोल्ड क्लासिक के लिए, साइज के लिए, मास के लिए ज्यादा पुश नहीं करा और कंडीशन और लीन आने पर फोकस करा, और इसीलिए विलियम थोड़ा ज्यादा ही लीन साइड पर लगे। स्पेशली आप बैक पोजीशन में अगर देखोगे तो वो डेप्थ, वो फुलनेस कम थी। और इस तरह से गाइस विलियम बॉनेट का डाउनफॉल यहाँ भी कंटिन्यू रहा। विलियम की फिजिक बेकार नहीं थी गाइस, बस जो इनके पास एक विद दिखती थी लैट्स की, वो मिसिंग थी। काफी नैरो साइड पर फ्रेम लग रहा था विलियम का। तो गाइस 8th प्लेस पर आए जस्टिन रॉड्रिगेज और 9th प्लेस पर आए कमाल एल्गार्डनी। कमाल का
स्कोर प्री जजिंग में था 46 एंड फाइनल्स में वो और थोड़ा सा ऑफ हो गए और उनका स्कोर रहा 48। तो टोटल उनका स्कोर प्री जजिंग और फाइनल्स को मिलाकर बना 94। कमाल की फिजिक यहाँ पर हमें थोड़ी सी टायर्ड लगी एक ऑफ साइड पर। अब उनकी एज कैचअप कर रही है या नहीं ये तो नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली गाइस ही इज अबव 40 एंड थोड़ी व्हेन योर एज इंक्रीजेस तो चाहे वो कैचअप नहीं करे बट टायर्ड जल्दी ही हो जाती है आपकी बॉडी। और फिर कमाल ने बैक टू बैक कई शोज करे हैं और इसी वजह से उनकी बॉडी वैसे रिएक्ट नहीं कर रही, वो ट्रेनिंग रूटीन्स वैसे वर्क नहीं कर रही उनके साथ। सो ही नीड्स अ बिट ऑफ रेस्ट। कई बार आप चाहते हो कि आपकी बॉडी आपकी सुने, बट कई बार आपको अपनी बॉडी की सुननी होती है। और सेम ही चीज हमें जस्टिन रॉड्रिगेज के साथ दिखे जो 8th प्लेस पर एंड अप करे। जस्टिन का एक परफेक्ट स्कोर रहा यहाँ पर 80, तो प्री जजिंग में भी 40 और फाइनल्स में भी 40। जजेस के हिसाब से वो 8th प्लेस पर ही एंड अप कर रहे थे दोनों दिन। बट एक ये चीज अच्छी है कि जस्टिन ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो अब एक लंबे टाइम तक कोई भी शो नहीं करेंगे। सो लास्ट में नंबर 10 पर आए हमारे बेचारे पैट्रिक मोर। आई थिंक बेचारे नहीं बोलना चाहिए, ही पुट इन हिज बेस्ट एफर्ट्स। बहुत टाइम बाद एक कमबैक करा पैट्रिक ने स्टेज पर, बट चीजें डिडंट गो एज प्लान्ड फॉर हिम। तो पैट्रिक का टोटल स्कोर था 96 10th प्लेस के लिए। पैट्रिक वो 2019 वाली शार्प कंडीशनिंग फिर से नहीं ला पाए। पैट्रिक को जो लेग इंजरी हुई थी उसके बाद से ही उनकी लोअर बॉडी कैचअप नहीं कर पाई उनकी अपर बॉडी से और उसे उन्हें उठाना होगा अगर फिर से वो क्रिस्प और बैलेंस लुक लेकर आना है, क्योंकि एस्थेटिकली पैट्रिक का शेप इज अमेजिंग। वेस्ट देखिए कितनी ज्यादा स्मॉल है, बट प्रॉप्स टू एवरीवन गाइस कि ओलंपिया के बाद से इतने कम टाइम में दे ऑल जस्ट डाइटेड डाउन विदाउट एनी ब्रेक एंड इतने स्ट्रेस में दे वर्क दिस हार्ड टू गेट देयर। एंड इट्स फनी गाइस कि ये पहले बहुत ही एक वीक लाइनअप था जब तक रैमी, एंड्रयू और निक जैसे नाम अनाउंस नहीं हुए थे एंड फिर इट टोटली चेंज। तो आई होप गाइस ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।